दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी धर्मेश में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष में सबसे ज्योतिष जैसे नाम आता है तो सामने वाला दो चीज से डरता है कि यार ये पंडित जी मुझे शनि से नहीं डरा दे हमें। ये कह के कि आपको 7.5 चल रही है, आपको ढैया चल रही है शनि की। ये दो जो शब्द है 7.5 और ढैया, ज्योतिष शास्त्र में ये हर राशि पे लगती है। इस संसार में जितने भी जीव है उन पे लागू होता है, उनको इफेक्ट होता है कि शनि, क्योंकि शनि ज्योतिष में आपकी 50% कुंडली को इफेक्ट करता है। शनि की जो जो ज्योतिष को जानते हैं उनको पता है कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो हर व्यक्ति के लाइफ में 50% इफेक्ट करता है। समझना, एक ग्रह 50%, बाकी 8 ग्रह 50%। को जो 8 ग्रह का जो प्रभाव है वो एक अकेला शनि इफेक्ट करता है व्यक्ति के लाइफ में। वेरी मतलब कि किसी की कुंडली का एनालिसिस करने से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसका शनि का एनालिसिस करना पड़ेगा। शनि की पोजीशन कैसी है, शनि क्या इफेक्ट कर रहा है इसकी लाइफ के अंदर, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये सब है। तो अभी वर्तमान में दो शब्द मैंने पहले बोला था कि 7.5 लोग डर जाते हैं कि यार 7.5 लग गई, मतलब कि कर्मों का हिसाब होगा अब तो 7.5 का मतलब यही होता है कि आपने जो कर्म किए हैं उनका अब शनिदेव आपसे हिसाब लेंगे फाइनली। ढैया, मैं कहता हूं शनि की 7.5 से भी डेंजर ढैया होती है। कि मोस्टली मैंने जितनी कुंडली देखी है और किसी डेथ हुई है उस समय उस व्यक्ति को ढैया लगी है, शनि की ढैया लगी है। तो मृत्यु शनि की ढैया मृत्यु दे सकती है आपको, मतलब उस अवधि में मृत्यु हो सकती है आपकी। ये इतनी डेंजर होती है शनि की ढैया। लेकिन डेंजर कुछ नहीं होता, मैं ये भी कहता हूँ आपको, ये ज्योतिष की भाषा में कहता हूँ मैं आपको कि शनि की 7.5 शनि की ढैया किसको लग जाए तब वो व्यक्ति क्या करे, क्या किस तरह से अपने आप वो सबसे पहले तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा कि हाँ मेरे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो मेरा तो अनिष्ट होगा। बिल्कुल, मैं आपको आज भी कह रहा हूं, व्यक्ति के हाथ में ही उसका अनिष्ट है और शुभ है। अब वो कैसे, ये तो सब जानते हैं। शनि न्यायाधीश है, मतलब न्याय करने वाले ग्रह है, देवता कहते हैं या भगवान कहते हैं, जो भी है, ठीक है। शनि न्याय करने वाला आदमी है। न्याय किसका करेगा? अपने कर्मों का ही तो करेगा, अच्छे या बुरे कर्मों का करेगा, न्याय तो करेगा। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी का केस हो गया, मान लो पुलिस केस हो गया और वो उसको न्यायालय में पेश किया, तो वो जो आरोपी है वो क्या उम्मीद रखेगा न्यायाधीश से? दो उम्मीद रखेगा। एक, क्या मुझ पर दया कर दे, मैंने जो अपराध किया है, मैंने जो गलती की है या मुझसे हाथ से जो हुआ है, गुनाह हुआ है, उसके लिए न्यायाधीश मुझ पर दया करे, दया करके मुझे माफ कर दे। समझना, दया करके मुझे माफ कर दे। ये हर इंसान चाहता है शनि से कि यार मुझे दंड ना दे, मुझे दंड ना दे। तो क्योंकि दंड से इंसान डरता है, दंड में कष्ट होता है, इसलिए तो आप समझना, दया और क्षमा हर इंसान चाहता है शनि से। तो जो चीज आप शनि से चाहते हो वो आप देना भी तो सीखो। मेरा मेन यही बेसिक है कि 7.5 से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने आचरण, आप अपने व्यवहार में सुधार लाइए, तभी शनि आपको अच्छा फल देगा। नहीं तो 7.5 में अर्क से फर्श पे आता है इंसान कई बार, और कई बार फर्श से अर्श पे जाता है। शनि 7.5 में लोगों को फायदा भी हुआ है, बशर्ते उनके कर्म अच्छे होंगे तो फायदा होगा। वो किसी को बहुत कष्ट मिला है, बहुत नुकसान मिला है। तो अभी वर्तमान में समझना, अभी जो ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं, राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं, इस हजार पे 7.5 किसकी चल रही है पहले अपन ये जानते हैं, और ढैया किसकी चल रही है ये जानते हैं। अभी वर्तमान में 7.5 साल मतलब
व्यक्ति के जीवन में 7.5 साल तक शनि का इफेक्ट रहेगा। शनि उनके एक एक कर्म का हिसाब करेगा फाइनली। कौन कौन सी राशि? मकर, कुंभ और मीन। ये 3 राशि ऐसी है जिसपे अभी 7.5 चल रही है। किसी पे उतर रही है, किसी पे चढ़ रही है। ये ज्योतिष की भाषा है। लेकिन ये मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशि ऐसी है जिनको शनि अभी बेहद इफेक्टेड कर रहे हैं, और खासकर कुंभ राशि पे। अब ये कहते भी ज्योतिष की भाषा है कि भाई कुंभ और मकर तो शनि की खुद की राशि है, तो खुद के घर में आग कौन लगाएगा? तो यहाँ आग लगाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये हो रही है न्यायाधीश जो होगा, वास्तव में जो न्याय करने वाला होगा, तो अपराध करने वाला अगर उसका खुद का भी होगा, उसको भी वैसा ही दंड देगा जैसा वो दूसरों को देगा। तो ऐसा नहीं है कि कुंभ राशि है, मकर राशि है तो उसमें शनि का इफेक्ट अच्छा रहेगा या शनि इसको इफेक्ट नहीं करेगा। जिनकी वर्तमान में जिनकी मकर और कुंभ राशि है और मीन राशि है, उनको महसूस हो रहा है कि उनके जीवन में बनते काम बिगड़ रहे हैं, सराउंडिंग रिश्ते खराब हो रहे हैं, ठीक है, मति भ्रमित हो रही है, बोल अब कुछ हो जाते हैं, निकल कुछ हो जाता है, ठीक है, अंदर से डिस्टर्ब रहते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई व्यक्ति है तो सैलरी शनि आपके, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करेगी, आपके पति के नेचर को बिगाड़ेगी, आपका जो पति है उसका स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी। मतलब बहुत इफेक्टेड होता है, आपके रोजगार को इफेक्ट करेगी, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो अब ऑटोमेटिकली ना गलतफहमी पाल लेंगे आपके लिए, क्या ये तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये ऐसा होगा। ये सारा इफेक्ट शनि का होगा। वो शनि एक एक कर्म का हिसाब करता है। ये एक न्यायाधीश है, क्या रंक हो या राजा हो या राम हो या रावण हो, शनि ने दोनों को इफेक्ट किया है, दोनों को वापस इफेक्ट किया है, दोनों के कर्मों का हिसाब हुआ है। तो इससे ये कह रहे हैं कि अब अपन 7.5 की बात करते हैं कि अब 7.5 में जो इफेक्टेड राशियां है, मकर, कुंभ, मीन। अब अन्य ज्योतिष के पास आप जाओगे तो वो फिक्स फॉर्मेट की बात करेंगे कि शनि देव के मंदिर जाओ, वहां तेल चढ़ाओ, इमरती भिखारी को दान करो, या आपसे कमल का दान करवा देंगे। या मैं मानता हूं ये सब करने से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आचरण में सुधार नहीं लाएंगे। आचरण में सुधार क्या लाना है? 2 चीज का उत्साह लाना है। जो आप शनि से चाहते हैं, क्या क्या शनि हम पे दया रखे, कृपा रखे, हमें माफ कर दे हमारे कर्मों का, वैसा ही आपको अपने जीवन में बनना पड़ेगा। सुन लेना ये तीनों राशि वाले, आपको अपने आचरण में जो दया का पात्र उस पर दया करिए, जो क्षमा का पात्र उसे क्षमा करिए। देखिए आज से आप स्टार्ट करिए, आपको तुरंत फायदा होगा। किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, अगर आपने उसको माफ कर दिया, अगर छोटा है तो उसको अगर आपने माफ कर दिया तो शनि आपसे खुश होंगे, ठीक है। कहीं आप जा रहे हैं, किसी रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको भूखा इंसान मिला और उसको आपने कुछ खाना खिला दिया, उसने मांगा आपसे और आपने खाना खिला दिया, कि बहुत बेहतरीन कर्म है, शनि आपसे खुश होगा। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप कहीं निकल रहे हैं, कोई ठंड से ठिठुर रहा है मान ले, अगर आपके पास पैसा है और आपने कोई वस्त्र, ऊनी वस्त्र उसको दे दी, उस पर दया कर दी, तो शनि आपसे बहुत खुश होगा। समझना इस चीज को। आपको ये करते हुए दिमाग में ये नहीं रखना कि मुझे अपने शनि ग्रह को सुधारना है, ये भाव नहीं रखना नहीं है। जब तक आपके अंदर दया नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर समा भाव नहीं आएंगे, तो ये दान निष्फल है, ये दान आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो आज से अगर आपको शनि के इफेक्ट से बचना है, ठीक है, और इस पीरियड में मैं मानता हूं थोड़ा सा आध्यात्मिक होइए। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा ध्यान में बैठिए, ठीक है, ध्यान करिए थोड़ा सा। ध्यान किसका? ध्यान आपके इष्ट देव का करो, या आपकी कुल देवी का करो, या आपके गुरु का करो, या सदगुरु का करो, ये आपके ऊपर है। ध्यान करिए, 5 से 10 मिनट ध्यान करिए, ठीक है ना। और
ये सोचना बंद कर दीजिए कि क्या सराउंडिंग लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आधी परेशानी इससे आती है इंसान के लाइफ में, खासकर ये इनके साथ ऐसा होता है। और व्यक्ति ज्यादा संघर्ष, व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है कि परेशान होता है मान सम्मान, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरा मान नहीं किया। ये किया मान सम्मान से भी ऊपर उठना पड़ेगा अगर आपको इस गड़े के इफेक्ट से बचना होगा कि एक्चुअल सम्मान तो ईश्वर देता है आपको। तो आपको अगर इस साढ़े साथी से बचना है, साढ़े साथी से इफेक्ट से बचना है, खासकर कुंभ राशि बहुत इफेक्टेड है, कुंभ राशि और मीन राशि बहुत इफेक्टेड है। तो उनको अपने जीवन में इस चीज से तो बचना होगा, इस चीज से इफेक्टेड बचना होगा कि हमें अपने आचरण में दो स्वभाव लाने, एक दया का भाव, एक क्षमा का भाव। क्षमा भाव रखिए, देखिए ना, मैं आपको कहूँ, आप क्षमा भाव रखने से अपने आप को बहुत लाइट महसूस करेंगे। नहीं यार, मैंने इसको, किसी ने कष्ट पहुंचाया लेकिन मैंने माफ कर दिया, आप फ्री हो जाओगे, उसके कर्म का हिसाब समय पर हो जाएगा। ये फैक्ट है। तो अगर साढ़े साथी से बचने का तो ये सबसे बड़ा है। एक तो ये तो व्यवहारिक उपाय है। दूसरा उपाय क्या करें, ये तो आचरण में करना। ये आचरण में आने के बाद में यदि आप सामर्थ्य है, यदि आप पुरुष, मतलब यदि आप महिला है तो और अच्छी बात है। अगर आप पुरुष है तो आपको अपने जीवन में एक नियम बनाना है। देखो, कोई भी ग्रह को ठीक करने के लिए नियमित होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन उपाय कर लिया, अपना ग्रह ठीक हो गया। एक ग्रह को की पोजीशन को ठीक करने के लिए आपको नियमित होना पड़ेगा। किसी भी चीज के लिए कोई भी उपाय करो वो आपको नियमित करना पड़ेगा। अब नियमित क्या है, तो सबसे बड़ा ये है, शनि किसका कारक है? शनि कारक है फकीरों का, संतों का, मजदूर लोगों का, आपके घर में जो नौकर है उनका, आप जहाँ काम करते हैं वहां पे आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो भी शनि का कारक है। तो इनकी आप जब तक संभव हो मदद करिए। एक, अगर आप कर सकते हैं तो मदद का तरीका आपको तय करना है, कैसे मदद करनी है, क्योंकि आपको मदद करनी है। इनसे आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। खास करके इन्हीं लोगों के ऊपर आपको दया करनी है, इनको क्षमा करना है। आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है उनको भी आपको क्षमा करना है। सराउंडिंग, अगर किसी बड़े ने आपका दिल दुखा दिया है तो उसको भी आपको क्षमा करना है। इससे आप मैं 100% कह रहा हूँ, आपके ये साढ़े साथी आज से ही आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगी। ये हुआ सबसे बेहतरीन उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, जिसपे आ रहा हूँ मैं आपको। ये उपाय ऐसा है, ये न सिर्फ शनि बल्कि 9 के 9 ग्रह को आपको ठीक करेगा, लेकिन इसको करना होगा नियमित। अब नियमित का सुनते लोग क्या, नियमित कैसे हो पाएगा? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ऊपर वाले के कर्म से सबके घर में भोजन बनता है सुबह शाम, ठीक है। आपको एक वक्त क्या कर, सुबह या शाम एक वक्त तय करना है, ठीक है ना। घर में जो भी भोजन बन रहा है आपका, घर में जो भी भोजन बन रहा है उसमें एक व्यक्ति का भोजन, जितना आप खाते हैं, सुनना, उतना ही भोजन लेके बाहर निकलना है। जो भी भूखा मिले, समझना, उसका वस्त्र या उसके साइज में मत देखना, या जो भी आपको भूखा मिले उसको खिलाना है। ये सबसे बेहतरीन उपाय है। ये ज्योतिष आपको बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। यदि आप नियमित आपके घर से किसी व्यक्ति के लिए, किसी भूखे इंसान के लिए भोजन निकलता है, कोई भी ग्रह आपका बिगाड़ नहीं सकता। ऑनेस्टली कर रहा हूं मैं आपको, कोई भी ग्रह आपका बिगाड़ सकता, बल्कि आपको 100% लाभ देगा। ठीक, एक तो ये होगा। अब हिंदू धर्म में व्रत का भी बहुत महत्व रहता है। व्रत त्योहार का कि ऐसा कौन सा व्रत करे अपन जिससे शनि ग्रह, कुछ लोग व्रत करने के, कुछ लोगों का नेचर होता है उपवास करने का, तो उनके लिए भी उपाय है। अगर आप नियमित तौर पे आप दे रहे भोजन, मैं मानता हूँ किसी और उपाय करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको और कुछ फायदा करने की कोशिश करते हो कि और हमें एक्सटर्नली शनि का जो बैड इफेक्ट
शनि और पॉजिटिव अपने लिए, तो दूसरा उपाय ये है कि आप, सुनना मैं कह रहा हूं, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें फर्स्ट। सेकंड, कृष्ण पक्ष की प्रदोष का व्रत करें। 15-15 दिन में ये होता है, शुक्ल 15 दिन, और आपको 2 व्रत करने हैं। एकादशी का व्रत करना है फर्स्ट। सेकेंडली, शाम को आपको प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष का व्रत में मैंने आपको बताया, अगर आप प्रदोष का व्रत सूर्य अस्त के समय, जो समय, उस समय में आप प्रदोष काल में, उस समय पे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो उससे बेहतरीन कोई पूजा नहीं है। ये करिए। आपको तेल चढ़ाने की, किसी को इमरती खिलाने की, किसी को कंबल देने की, या जो आप शनि के जो ज्योतिष में जो बताते हैं कि ज्योतिष में कि शनि का जाप कराओ, या शनि के लिए दान करो, बड़े बड़े दान करो, या तांत्रिक हवन कराओ, ये भी करवाते हैं लोग पैसे दे के लोगों से। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको अपने अंदर 3 चीज आ गई। आपको अपने अंदर हृदय में समाभाव, दया भाव दोनों उत्पन्न करो। नंबर 1 ये हो जाता है, पुरुषार्थ करने से हो जाता है। ठीक, नियमित तौर पे भूखे व्यक्ति को खाना खिलाओ। इससे आपका शनि बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। आपके कर्मों पे वो फिर शनि आपके ऊपर दया करेंगे। फिर वो न्यायाधीश जो है, जिनसे आप उम्मीद रख रहे हो कि न्यायाधीश हम पे क्षमा करे, हमारे पापों को हमें माफ कर दे, या जो हमसे गलतियां हुई अनजाने में वो हमें माफ कर दे, बिल्कुल आप जो करेंगे वही तो मिलेगा। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है। बोएंगे आप आम का, बोएंगे आप बबूल का, तो आम नहीं मिलने वाला, आपको बबूल ही मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। तो इसलिए जो आप चाहते हो अपने जीवन में, वो आप देना स्टार्ट करो। शनि यही चाहता है आपसे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ 7.5 का। अब आती है ढैया। ढैया किस पे चल रही है? ढैया चल रही है कर्क राशि पे। मतलब कर्क राशि से अष्टम घर में, ये मान लेते हैं अपन, ये कर्क राशि है, 4 नंबर कर्क राशि है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क राशि के अष्टम में कुंभ राशि आती है, कुंभ में शनि बैठे हैं। ठीक है, तो कर्क राशि वालों पे ज्यादा मामला खराब है। अगर अष्टम में शनि होता है तो नॉर्मली सबसे बड़ी बात होती है, दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है कि यार एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार अंग भंग हो जाते हैं लोगों के, ऐसे हुए एक्सीडेंट में। ठीक है, और कई बार एक्सीडेंट ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है। तो कर्क राशि वालों पे ज्यादा इफेक्टेड है शनि अभी, मतलब ज्यादा डेंजरस स्थिति में कर्क राशि वालों के लिए होता है। ये 2.5 साल के लिए। अब ये होता है कि ढैया जीवन में 2 से 3 बार आता है, शनि सराउंडिंग होता है। तो ये आपको ये ज्योतिष बता सकता है कि आपके जीवन में शनि की ढैया दूसरी बार आई है, या तीसरी बार आई है, या चौथी बार आई है। तीसरी और चौथी ढैया ये डेंजर होती है। फर्स्ट ढैया निकल जाती है, सेकंड ढैया निकल जाती है, थर्ड में असाध्य रोग लग सकते हैं, और फोर्थ पे चल जाता है इंसान ढैया नॉर्मली। फोर्थ तो बहुत 60 साल के बाद स्थिति में ढैया आती है। तो कर्क राशि के भी अभी ढैया का इफेक्ट है, शनि का इफेक्ट है। कर्क राशि वाले क्या करें? कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा को महादेव ने धारण कर रखा है, सिंपल सी बात है। तो कर्क राशि वालों को भी जो मैंने 7.5 के उपाय बताए वही उपाय करने हैं। कर्क राशि की जो भी जातक है वो अपने अंदर दया का भाव जगाए, सराउंडिंग लोगों को क्षमा करे जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। जो आपका उपवास करते हैं उनको आप क्षमा करते हैं। कारण क्या है, तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा, एक समय पे फल मिलता है उसको। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि क्या ये इसको क्या मिलेगा क्या मिलेगा। आपको तो सिर्फ क्षमा करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये इसके अलावा यदि कर्क राशि वाले अपने, ऐसे तो सभी राशि वालों को करना चाहिए, लेकिन कर्क राशि वाले नियमित तौर पे एक भूखे व्यक्ति का भोजन घर से निकालते हैं, देते हैं, तो उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। ये तीनों उपाय भी कर्क राशि पे लागू होते हैं। करना आरंभ करिए। ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं, आपको बहुत फायदा होगा, मानसिक शांति मिलेगी। ठीक है, हाँ,
कर्क राशि वाले अगर नियमित शिव मंदिर जाए, शिवलिंग पे जल चढ़ाए, शिवलिंग की पूजा करे, नियमित अपने अपने हिसाब से करे, ये भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन ये तीन उपाय मैं अभी लास्ट बार कह रहा हूं मैं आपको। 3 उपाय क्या करने हैं? अपने व्यवहार में दया का भाव, क्षमा का भाव आप जगाइए। एक, भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। ठीक, आप बाहर निकलते हैं, आपके पास कुछ सामर्थ्य है, कोई दिखता है आपको, ये मत सोचना कि मैं सन्नी के लिए कर रहा हूं, बिल्कुल लगेगा नहीं। आपके अंदर हृदय में उसको देख के दया आनी चाहिए कि नहीं यार, ये व्यक्ति परेशान है, इसकी मुझे मदद करनी चाहिए, तो ही वो मदद आपके अकाउंट में काउंट होगी। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।